Hello students, Veena, Associate Professor in Chemistry, Government College, Nauhar, District Hanumangarh. General Methods of Preparation of Alkynes. जी हाँ, आज की इस सेशन का टॉपिक रहेगा बीएससी पार्ट फर्स्ट के लिए एल्काइंस में उनके बनाने की सामान्य विधियाँ। इसके अतिरिक्त वेरी फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्काइन एसिटिलीन की कुछ स्पेसिफिक मेथड ऑफ प्रिपरेशन और लोअर एल्काइन से हायर एल्काइन को प्राप्त करने की भी विधि के बारे में हम आज इस सेशन में हम चर्चा करेंगे। तो पहला इसमें मेथड है वो है बाय हैलोजिनेशन ऑफ टेट्राहेलो एल्केन। टेट्राहेलो एल्केन के विहैलोजिनीकरण द्वारा। सिंपल है, टेट्राहेलो एल्केन को जिंक चूर्ण के साथ गर्म करने पर एल्काइंस प्राप्त होती हैं। सिंपल जैसे ये रिएक्शन आप देख रहे हैं, टेट्राहेलो दो एडजेसेंट कार्बन परमाणुओं पर दो दो हैलोजन एटम जुड़े हैं, जिंक के साथ गर्म करते हैं तो एल्काइन प्राप्त होता है और जिंक हैलाइड इसमें बाय प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त होता है। एग्जाम्पल आप देखें, 1122 टेट्रा ब्रोमो इथेन को जिंक चूर्ण के साथ गर्म करने पर एसिटिलीन बनता है और इसी प्रकार से 1122 टेट्रा आइडोब्यूटेन की जिंक चूर्ण के साथ गर्म करने पर 1 ब्यूटाइन प्राप्त होता है। सेकंड मेथड है बाय डिहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ जेम एंड विसिनल डाइहैलाइड। जेम एंड विसिनल डाइहैलाइड्स की क्रिया KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या NaNH2 के साथ करवाने पर एल्काइन की प्राप्ति होती है। तो पहले हम लेते हैं विसिनल डाइहैलाइड। विसिनल डाइहैलाइड्स यानी जब हैलोजन परमाणु दो एडजेसेंट निकटवर्ती कार्बन परमाणुओं से जुड़े हों। एक सिंपल रिएक्शन आप देख रहे हैं, KOH के साथ क्रिया करवाते हैं 1,2 डाइहेलो एल्केन की, तो एक KBr के एलिमिनेशन और 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O के एलिमिनेशन के साथ एल्कीन प्राप्त होता है और दोबारा फिर KOH के सेकेंड मॉलिक्यूल के साथ क्रिया करवाने पर एल्काइन प्राप्त होती है। इथाइलिन ब्रोमाइड की रिएक्शन से हमें फाइनली एसिटिलीन प्राप्त हो रहा है। सेकेंड कैटेगरी आती है जेम डाइहैलाइड। जेम डाइहैलाइड यानी जब दोनों हैलोजन परमाणु एक ही कार्बन परमाणु से जुड़े हों। वही KOH या सोडामाइड NaNH2 के साथ क्रिया करवाते हैं, तो KOH के साथ क्रिया करवाते हैं तो फाइनली एसिटिलीन की प्राप्ति होती है। दो रिएक्शन आप देख रहे हैं। पहली रिएक्शन है 1,1 डाइब्रोमो एथेन जिससे एसिटिलीन प्राप्त हो रहा है और सेकेंड रिएक्शन है 1,1 डाइब्रोमो प्रोपेन जिससे प्रोपाइन बनता है। नेक्स्ट रिएक्शन है बाय द एल्काइलेशन ऑफ एल्काइन। ये विधि बहुत ही एक अलग और स्पेशल विधि है जिसके अंदर लोअर एल्काइन से हायर एल्काइन प्राप्त की जाती है। इसके लिए टर्मिनल या 1 एल्काइन के सोडियम लवण की क्रिया एल्काइल हैलाइड के साथ करवाते हैं जिससे लोअर एल्काइन से हायर एल्काइन की प्राप्ति होती है। तो सोडियम लवण प्राप्त करने के लिए NaNH2 से इसकी क्रिया करवाई जाएगी 1 एल्काइन की। तो आप रिएक्शन देख रहे हैं जिससे इसका सोडियम साल्ट मिलता है और फिर एल्काइल हैलाइड RX के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो फाइनली हायर एल्काइन प्राप्त होती है। एक एग्जाम्पल, एथाइन की सोडामाइड के साथ क्रिया होती है जिससे
उसका सोडियम साल्ट प्राप्त होता है और CH3Cl के साथ उसकी क्रिया करवाने पर प्रोपाइन बनता है और NaCl के एलिमिनेशन के साथ। तो इस रिएक्शन के माध्यम से यानी अल्काइलेशन ऑफ एल्काइन से लोअर एल्काइन से हायर एल्काइन प्राप्त की जाती है। अब कुछ रिएक्शन स्पेसिफिक रिएक्शंस, एसिटाइलिन वेरी फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्काइंस उसके लिए। तो पहली इसमें रिएक्शन है वो है कैल्शियम कार्बाइड CaC2। अब कैल्शियम कार्बाइड से एसिटिलीन का औद्योगिक उत्पादन किया जाता है, जिसमें कैल्शियम कार्बाइड की जल के साथ क्रिया करवाई जाती है और एसिटिलीन प्राप्त होता है। तो आप देख रहे हैं CaC2 + 2H2O C2H2। सेकेंड रिएक्शन है वो है आयोडोफोम CHI3। तो आयोडोफोम को सिल्वर पाउडर के साथ गर्म करने पर एसिटिलीन प्राप्त होती है। तो ये रिएक्शन आप देख रहे हैं CHI3 + 6Ag। CHI3 आयोडोफोम के 2 मॉलिक्यूल गर्म करने पर एसिटिलीन और 6AgI की प्राप्ति होती है। ये रिएक्शन। थर्ड रिएक्शन है कोलबेज इलेक्ट्रोलाइसिस, कोलबे मेथड, जिसमें मैलिक या फुमेरिक एसिड के सोडियम अथवा पोटेशियम साल्ट का इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाता है, जिससे एसिटिलीन की प्राप्ति होती है। इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है ये, मैं दोबारा बोलती हूँ। मैलिक या फ्यूमेरिक एसिड के सोडियम अथवा पोटेशियम साल्ट का इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाता है, जिससे एसिटिलीन प्राप्त होती है। ये फर्स्ट रिएक्शन आप देखें, पोटेशियम मैलेट के इलेक्ट्रोलाइसिस करवाने पर एसिटिलीन की प्राप्ति हो रही है। और सेकंड रिएक्शन में सोडियम फ्यूमेरेट, पोटेशियम मैलेट है, मैलिक एसिड का पोटेशियम साल्ट, और ये है फ्यूमेरिक एसिड का सोडियम साल्ट। तो सोडियम फ्यूमेरेट के इलेक्ट्रोलाइसिस से भी एसिटिलीन की प्राप्ति हो रही है। फिर आता है तत्वों के सीधे संयोग से। तो तत्वों के सीधा संयोग ये है कि हाइड्रोजन गैस के वातावरण में 2 कार्बन इलेक्ट्रोड के मध्य इलेक्ट्रिक आर्क उत्पन्न करने पर एसिटिलीन बनती है। विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं इलेक्ट्रिक आर्क। तो ये रिएक्शन आप देख रहे हैं। फिर एक लास्ट रिएक्शन है वो है रिएक्शन बिटवीन वन एल्काइन एंड ग्रिगनार्ड रिएजेंट RMGX। और ये विधि भी इसमें लोअर एल्काइन से हायर एल्काइन की प्राप्ति होती है। इसमें क्या होता है कि इथाइन अथवा वन एल्काइन की ग्रिगनार्ड रिएजेंट से अभिक्रिया करवाते हैं, जिससे उनके ग्रिगनार्ड रिएजेंट प्राप्त होते हैं। और इन ग्रिगनार्ड रिएजेंट की एल्काइल हैलाइड के साथ क्रिया करवाने पर हायर एल्काइंस प्राप्त होती हैं। ये रिएक्शन आप देखें, जनरल रिएक्शन। एथाइन की RMGX से क्रिया करवाने हैं तो ग्रिगनार्ड रिएजेंट बनता है। फिर R-X एल्काइल हैलाइड से फाइनली इसमें हायर एल्काइन की प्राप्ति होती है। तो 2 रिएक्शन आप देखें, 2 एग्जाम्पल इसमें। पहला है इथाइन की मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन करवाने पर ये ग्रिगनार्ड रिएजेंट प्राप्त होता है, जिसकी CH3I के साथ क्रिया करवाने पे प्रोपाइन, यानी इथाइन से प्रोपाइन प्राप्त हो रहा है। लोअर से हायर एल्काइन की प्राप्ति हो रही है। दूसरी तरफ प्रोपाइन की मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड के साथ क्रिया करवाने पर फाइनली 2-ब्यूटाइन की प्राप्ति हो रही है। तो स्टूडेंट्स, आज की इस सेशन में बहुत ही इम्पोर्टेंट मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्काइंस के बारे में हमने अध्ययन किया, जिसमें कुछ जनरल मेथड, इसके अलावा लोअर एल्काइन से हायर एल्काइन बनाने के मेथड तथा एसिटिलीन के कुछ स्पेसिफिक
मेथड जिसमें किस प्रकार से उनका औद्योगिक उत्पादन किया जाता है, इसके बारे में हमने चर्चा की, अध्ययन किया। थैंक यू सो मच।